गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने लेसन नंबर 2 के 4 पार्ट क्लियर कर लिए, हम पढ़ रहे थे महाराणा प्रताप के बारे में। महाराणा प्रताप जो कि राजस्थान के संदर्भ में सत्ता का प्रतिरोध के शासक रहे हैं, जिन्होंने विदेशी सत्ता या मुगलों की सत्ता का प्रतिरोध किया राजस्थान के संदर्भ में। तो महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़ के कटारगढ़ दुर्ग में बादल महल में हुआ। उनकी माता का नाम जयवंता माई, पिता का नाम उदय सिंह। उदय सिंह की मृत्यु के हो जाने के पश्चात उनका 1572 ईस्वी को क्या किया गया, राज तिलक किया गया। अब देखिए, महाराणा प्रताप अकबर ने नागौर दरबार लगाया। नागौर जिले में क्या लगाया, नागौर दरबार लगाया 1570 ईस्वी में। नागौर दरबार में लगभग राजस्थान के सभी राजपूत राजा अकबर की अधीनता स्वीकार कर चुके थे, लेकिन महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से क्या कर दिया, मना कर दिया। तो अकबर को समझाने के लिए, महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर ने क्या भेजे, 4 शिष्टमंडल भेजे। 4 शिष्टमंडल भेजे। पहले शिष्टमंडल में जलाल खान को भेजा महाराणा प्रताप को समझाने के लिए नवंबर 1572 ईस्वी को। उसके बाद ये भी समझाने में असफल रहे। उसके बाद भेजा मान सिंह, जो राजा आमेर नरेश राजा भारमल के पौत्र हैं, भगवान दास के पुत्र, 1573 ईस्वी में। ये भी समझाने में असफल रहे महाराणा प्रताप को। उसके बाद भगवान दास, भारमल के पुत्र भगवान दास, फिर उसके बाद राजा टोडरमल, ये 4 शिष्टमंडल के नेतृत्व में शाही सेना को भेजा इसके महाराणा प्रताप को समझाने के लिए, उदयपुर के कुंभलगढ़ दुर्ग में। जिससे अकबर नाराज हो गया। चारों शिष्टमंडल अकबर को समझाने में महाराणा प्रताप को समझाने में असफल रहे। देखिए आगे क्या होता है। अकबर ने महाराणा प्रताप को बंदी बनाने की योजना बनाई। कहाँ पे, अजमेर के मैगजीन दुर्ग या कहें उसको तारागढ़ दुर्ग में जो अकबर का क्या हुआ करता था, शस्त्रागार हुआ करता था। मैगजीन दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, शस्त्रागार दुर्ग ये हुआ करता था। यहाँ पर महाराणा प्रताप को अकबर ने बंदी बनाने की योजना बनाई। मान सिंह ने 3 अप्रैल 1576 ईस्वी को शाही सेना लेकर अजमेर से रवाना हुआ। अजमेर से क्या हुआ, मान सिंह शाही सेना लेकर कहाँ रवाना हुआ, उदयपुर की ओर। महाराणा प्रताप मेवाड़ की ओर रवाना हुआ। पहला पड़ाव कहाँ डाला इसने, भीलवाड़ा में माडलगढ़ नामक स्थान पर। भीलवाड़ा जो जिला है, भीलवाड़ा के माडलगढ़, जहाँ कोठारी नदी बहती है, माडलगढ़ में मानसिंह ने क्या डाला, पहला पड़ाव डाला। मानसिंह के नेतृत्व में शाही सेना रवाना हुई। कब, 3 अप्रैल 1576 को। 3 अप्रैल 1576 को मानसिंह के नेतृत्व में शाही सेना रवाना हुई और पहला पड़ाव माडलगढ़ में डाला। 2 माह पड़ाव डालने के बाद आगे नाथद्वारा से लगे हुए खमनोर में मलेला नामक गांव के पास में फिर पड़ाव डाला। नाथद्वारा राजसमंद में 2 माह कहाँ पड़ाव डाला, माडलगढ़ में। फिर उसके बाद में आगे कहाँ, खमनोर की पहाड़ियों में मलेला नामक स्थान पर, मलेला नामक गांव में फिर वहाँ पर पड़ाव डाला। 2 महीने तक रहने के बाद फिर मलेला नामक स्थान पर नाथद्वारा में पड़ाव डाला।
उधर शाही सेना के आगमन की सूचना महाराणा प्रताप को मिली। महाराणा प्रताप ने गोगुंदा और खमनोर की पहाड़ियों के बीच तंग घाटी है, गोगुंदा राजसमंद में खमनोर की पहाड़ियाँ और उदयपुर में गोगुंदा की पहाड़ियाँ। खमनोर की पहाड़ी और गोगुंदा की पहाड़ियों के बीच में एक तंग घाटी है। उस तंग घाटी को किस नाम से जाना जाता है? हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है। हल्दी घाटी। हल्दी घाटी स्थान पर 18 जून 1576 ईस्वी को विश्व प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। विश्व प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जिसमें महाराणा प्रताप, ये जो विश्व प्रसिद्ध हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ, यह अनिर्णित युद्ध था। मान सिंह के शाही सेना और मान सिंह के साथ शाही सेना और महाराणा प्रताप की मेवाड़ सेना के बीच में तंग घाटी के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को कौन सी पद्धति, युद्ध पद्धति? गुरिल्ला। महाराणा प्रताप ने गुरिल्ला युद्ध पद्धति, गुरिल्ला युद्ध पद्धति का मतलब होता है छिपकर वार करना, क्योंकि महाराणा प्रताप इन पहाड़ी और घाटी तंग घाटियों और से अच्छी तरह परिचित थे। महाराणा प्रताप की सेना कम थी शाही सेना की अपेक्षा, इसलिए उनको छिपकर आसानी से वार करने का मौका मिल गया और वो शाही सेना पर टूट पड़े। इसके दौरान देखते ही देखते भयानक युद्ध हुआ और युद्ध में महाराणा प्रताप के चेतक घायल हो गया। महाराणा प्रताप का चेतक क्या हो गया? घायल हो गया। घायल होने की स्थिति देखकर झाला मन्ना, सारे की सारी जितने भी शाही सेना की तलवारें थी वो महाराणा प्रताप के ऊपर टूट पड़ी। झाला मन्ना ने सभी देखते हुए महाराणा प्रताप की ओर बढ़े। जो झाला मन्ना क्या थे? ये इस महाराणा प्रताप के सेनापति थे, वो उनकी ओर बढ़े। झाला मन्ना ने महाराणा प्रताप का राज चिन्ह उतारकर स्वयं पहन लिया और महाराणा प्रताप को यहाँ से जाने के लिए कहा, युद्ध के मैदान से चले जाने के लिए कहा। महाराणा प्रताप ने स्थिति को देखते हुए वहाँ से रवाना हो गए और झाला मन्ना ने राज चिन्ह धारण करते हुए सारी जितनी भी शाही तलवारों का प्रहार था वो किसके ऊपर हो गया? झाला मन्ना के ऊपर हो गया और झाला मन्ना वीर गति को प्राप्त हो गए। महाराणा प्रताप का स्वामी भक्त चेतक बलीचा नामक गांव में एक छोटा सा नाला पार करते हुए वो भी परलोक सिधार गया। इस बलीचा में चेतक की छतरी बनी हुई है। महाराणा प्रताप जो कभी भी किसी भी परिस्थिति में नहीं रोए, लेकिन चेतक की मृत्यु पर उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसी समय एक आवाज़ आई, ओ नीला घोड़ा रा असवार। शब्द महाराणा ने सुना। प्रताप ने सिर उठाकर देखा तो उनके भाई शक्ति सिंह को पाया। शक्ति सिंह ने कहा, ओ नीला घोड़ा रा सवार। शक्ति सिंह ने अपनी करनी पर लज्जित होकर बड़े भाई के चरण पकड़कर क्षमा याचना करने लगी। महाराणा प्रताप ने उन्हें गले लगा लिया और क्षमा कर दिया। इसकी जानकारी हमें अमर काव्य वंशावली एक ग्रंथ है जिसमें मिलती है। शक्ति सिंह और महाराणा प्रताप के मेल मिलन की जो जानकारी है वो अमर काव्य वंशावली तथा राज प्रशस्ति से मिलती है। किससे मिलती है? अमर काव्य वंशावली, अमर काव्य वंशावली और राज प्रशस्ति। इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? अमर काव्य वंशावली और राज प्रशस्ति से मिलती है। महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध में काफ़ी वीरता से लड़े, लेकिन उन्होंने लड़ते हुए ही महाराणा प्रताप ने लड़ते हुए ही वीरगति को प्राप्त हो गए। आगे हम देखते हैं राव चंद्रसेन।